नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणि का भाग 1 का 7वां पाठ लेकर, जिसका नाम है तरवे नमोस्तु। तरवे नमः अस्तु। तरवे यानी वृक्ष के लिए या वृक्ष को, नमः यानी नमस्कार नमन, अस्तु है अर्थात वृक्ष को नमस्कार है। सरल शब्दों में कहें तो वृक्ष को प्रणाम। इस पाठ का उद्देश्य है पेड़ों के महत्व को समझना तथा उनका सम्मान करना और पेड़ों से शिक्षा लेकर उसे अपने जीवन में धारण करना। अगर इस पाठ का चित्र हम देखें तो उस चित्र में हम पाएंगे कि ये पेड़ फलों से फूलों से लदे रहते हैं, अनेक जीवों को आश्रय देते हैं, दूसरों का भला करते हैं। इस पाठ की जो एक लाइन है, लिखा है छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, अर्थात पेड़ खुद धूप में रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। पाठ का आरंभ संवाद से होता है। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सवः, विद्यालय में वृक्षारोपण उत्सव है। प्रत्यूषः, प्रत्यूष कहता है अर्णव त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान। हे अर्णव, त्वम यानी तुम, अद्य आज, कम वृक्षम कौन से वृक्ष को या कौन सा वृक्ष, आरोपयितुम रोपण करने के लिए या लगाने के लिए, आनीतवान लाए हो। हे अर्णव, आज तुम कौन सा वृक्ष लाए हो लगाने के लिए? तो अर्णवः, अर्णव कहता है मया तु आम्र वृक्षस्य पादपः आनीतः। मया तु, मेरे द्वारा तो, आम्र वृक्षस्य पादपः, आम के पेड़ का पौधा यानी आम का पौधा, आनीतः लाया गया है। मैं तो आम का पौधा लाया हूं। तो सौरभ कहता है अहम तु अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान, मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूं। तो ऋषभ कहता है मया तु हरिशृंगारः आनीतः, मेरे द्वारा तो हरिशृंगारः, हरिशृंगार का पौधा, आनीतः लाया गया है, मैं तो हरिशृंगार का पौधा लाया हूं। संवाद आगे बढ़ता है तो आचार्य कहते हैं छात्राः धन्याः ननु यूयम् यत वृक्षान प्रति एवं समादर भावम धारयथ। गुरुजी कहते हैं छात्राः, हे छात्रों, धन्याः ननु यूयम्, यूयम् यानी तुम सब, ननु निश्चित रूप से, धन्याः धन्य हो, महान हो, आप सभी बहुत अच्छे हो, यत जो, वृक्षान प्रति पेड़ों के लिए, एवं इस प्रकार का, समादर भावम आदर भाव, धारयथ धारण करते हो, तुम पेड़ों के प्रति ऐसी भावना रखते हो, तुम लोग धन्य हो। तो प्रत्यूष कहता है आचार्य, हे गुरुजी, एषा भवतामेव प्रेरणा, एषा यानी यह प्रेरणा, भवताम एव आपकी ही है। ऐसा करने के लिए आपने ही हमें प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है। तो अर्णव कहता है आचार्यवर, हे गुरु श्रेष्ठ, उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम। हे गुरुजी, आज का जो वृक्षारोपण उत्सव है, उस उत्सव में केशाम पद्यानाम, कौन से पद्यों का, कौन से श्लोकों का गायन करना है। आज कौन से श्लोक गाने हैं? तो गुरु कहते हैं मणि का पुस्तके यानी पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः। मणि का पुस्तके, मणि का पुस्तक में, यानी पद्यानि, जो श्लोक सप्तमे पाठे, 7वें पाठ में, दत्तानि दिए गए हैं, तेषामेव उन्हीं का ही, सस्वरम पाठम करिष्यामः, सस्वर पाठ करेंगे, यानी उन्हीं श्लोकों को गाएंगे। छात्र कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, पठामः गायामः वृक्षान प्रति कृतज्ञताम च अनुभवामः। चलो चलो उन श्लोकों को पठामः पढ़ते हैं, गायामः गाते हैं, और वृक्षान प्रति पेड़ों के प्रति, कृतज्ञताम च कृतज्ञता को, अनुभवामः अनुभव करते हैं, पेड़ों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं। यह है संवाद। पाठ का पहला श्लोक है छायाम मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इसका अन्वय है छायाम अन्यस्य कृते कुर्वन्ति स्वयं आतपे तिष्ठन्ति
तेषाम फलानि अपि परार्थाय भवन्ति अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति। छायाम अन्यस्य, छायाम यानी छाया, अन्यस्य कृते दूसरे के लिए, कुर्वन्ति करते हैं, स्वयं खुद, कौन, पेड़, आतपे धूप में, तिष्ठन्ति रहते हैं, तेषाम उनके, किनके, पेड़ों के, फलानि अपि फल भी, परार्थाय दूसरों के लिए, भवन्ति होते हैं, अतः वृक्षाः यानी पेड़, सत्पुरुषाः इव, सत्पुरुषाः यानी सज्जन लोग, भले पुरुष, महान व्यक्ति, इव समान, संति हैं। इस श्लोक का अर्थ है पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में रहते हैं। पेड़ों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वास्तव में ये पेड़ सज्जन लोगों की तरह होते हैं, यानी ये पेड़ सज्जनों की तरह से परोपकार करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। ये वृक्ष महान होते हैं। दूसरा श्लोक है अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। इसका अन्वय है अहो एषाम सर्व प्राणी उपजीवनम जन्म वरम महीरुहाः धन्याः येभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति। अहो ओहो एषाम इनका, किनका, पेड़ों का, सर्व प्राणी सभी जीव जंतुओं को, उपजीवनम आश्रय देने वाला, शरण देने वाला, जन्म ये जन्म, वरम श्रेष्ठ है, महान है। इन पेड़ों का जन्म, इन पेड़ों का जीवन महान है क्योंकि ये सभी प्राणियों को शरण देते हैं, आश्रय देते हैं। महीरुहाः यानी वृक्ष, धन्याः धन्य हैं, महान हैं, ये भ्यः जिनसे, उन पेड़ों से, अर्थिनः मांगने वाले, यानी कोई भी व्यक्ति पेड़ के पास यदि कुछ लेने के लिए आता है तो वह व्यक्ति, वह मांगने वाला व्यक्ति, निराशाः न यान्ति, निराशाः उदास, न यान्ति नहीं जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ है सभी प्राणियों को शरण देने वाले इन पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। ये पेड़ धन्य हैं क्योंकि मांगने वाले कभी भी इनसे निराश होकर नहीं जाते, क्योंकि ये पेड़ सबको कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। अगला श्लोक है पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वलकल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितन्वते। इसका अन्वय है पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारु भी गंध निर्यास भस्म अस्थि तोकमयी कामान वितन्वते। पत्र यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फल यानी फल, छाया छाया, मूल पेड़ की जड़, वलकल पेड़ की छाल यानी छिलका, दारू भी ही, दारू यानी लकड़ी और दारू भी ही लकड़ियों से, गंध यानी खुशबू सुगंध, निर्यास यानी रस पेड़ों से निकलने वाला रस जैसे गोंद, गन्ने का रस, रबर इत्यादि, भस्म यानी राख पेड़ों को जलाकर बनने वाली राख, अस्थि पेड़ की लकड़ी के अंदर का भाग, तोकमयी ही त्वचा से पेड़ों के छिलके से, कामान इच्छाओं को, मांगने वाले लोगों की इच्छाओं को, वितन्वते पूरा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल यानी पेड़ का छिलका, लकड़ी, सुगंध, रस, भस्म यानी राख, अस्थि लकड़ी का भीतरी भाग और त्वचा पेड़ का ऊपरी भाग आदि, इन सब के द्वारा पेड़ हमारी अनेक इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले श्लोक में कहा है कि पेड़ों के पास जो कोई भी कुछ मांगने आता है पेड़ उन्हें निराश नहीं लौटाते, यानी पेड़ उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस श्लोक में बताया है क्या क्या देते हैं वो, चाहे वो पत्ते दें, फूल दें, फल, छाया, जड़, छिलका, कुछ ना कुछ जरूर ही हमें देते हैं। तो पेड़ महान होते हैं। अगला श्लोक है आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुरा ये हंत संप्रति तथापि जनानाम छाययैव दलयस्यति तापम। इसका अन्वय है हे आम्र
यद्यपि ते दिवसाः गताः ये पुष्प सौरभ फल प्रचुराः आसन् हन्त तथापि सम्प्रति जनानाम अतितापम छायया एव दलयसी। हे आम्र वृक्ष, हे आम के पेड़, यद्यपि हालांकि ते दिवसाः वे दिन गताः चले गए हैं, लद गए हैं, ये जो पुष्प यानी फूल, सौरभ यानी सुगंध, फल यानी फल, प्रचुराः भरपूर मात्रा में, आसन थे यानी वे दिन चले गए हैं जब तुम्हारे फूलों में सुगंध आती थी, तुम अत्यधिक फलों से लदे रहते थे। हंत ये संबोधन सूचक शब्द है, कहता है तथापि फिर भी अब तुम्हारे पास न तो फूल हैं, न फल हैं, न सुगंध है, तो भी संप्रति यानी इस समय जनानाम अतितापम लोगों की तेज गर्मी को छाया एव छाया यानी छाया से एव ही दलयसी दूर करते हो। इसका अर्थ हुआ हे आम्र वृक्ष, हे आम के पेड़, यद्यपि तुम्हारे वे दिन चले गए हैं जब तुम आम्र मंजरी आम के जो फूल होते हैं, फल लगने से पहले जो छोटे छोटे फूल निकलते हैं उन्हें आम्र मंजरी कहते हैं, तो उन फूलों की सुगंध से महकते थे। वो भी एक समय था जब तुम मंजरी के फूलों से महकते थे। उसके बाद बहुत सारे फल लगे और बहुत सारे आमों से लदे रहते थे। आजकल वो कुछ भी नहीं है, फिर भी आजकल तुम अपनी छाया से लोगों को तेज गर्मी से बचाते हो, यानी तुम अब भी दूसरों का भला करते हो। अर्थात पेड़ हमें हर समय किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देते रहते हैं। पेड़ महान होते हैं। अगला श्लोक है मूलम भुजंगैः शिखरम प्लवंगैः शाखा विहंगैः कुसुमानि भृंगैः नास्तेव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितम सत्वभरैः समन्तात। इसका अन्वय है चंदन पादपस्य मूलम भुजंगैः शिखरम प्लवंगैः शाखाः विहंगैः कुसुमानि भृंगैः युक्तानि भवन्ति। चंदन पादपस्य तत् अंगम न एव अस्ति यत समन्तात सत्वभरैः न आश्रितम। चंदन पादपस्य चंदन के पेड़ का, मूलम जड़ मूल भाग, भुजंगैः सांपों से, शिखरम ऊपरी भाग चोटी, प्लवंगैः बंदरों से, शाखाः पेड़ की टहनियां, विहंगैः पक्षियों से, कुसुमानि फूल, भृंगैः भंवरों से, युक्तानि भवन्ति युक्त होते हैं। यानी पेड़ की जड़ और तने में सांप लिपटे रहते हैं, पेड़ की चोटी पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी रहते हैं, फूलों पर भंवरे रहते हैं। चंदन पादपस्य चंदन के वृक्ष का, तत् वह, अंगम भाग, न एव अस्ति नहीं है, चंदन के पेड़ का ऐसा कोई भाग नहीं है, यत जो, समन्तात चारों ओर से, सभी ओर से, सत्व भरैः जीव जंतुओं द्वारा, न आश्रितम आश्रय न लिया गया हो। यानी चंदन वृक्ष के हर भाग में कोई न कोई जीव जंतु अवश्य रहता है। इस श्लोक का अर्थ है चंदन के पेड़ की जड़ यानी उसका मूल भाग सांपों से युक्त होता है, शिखर बंदरों से, टहनियां पक्षियों से, फूल भंवरों से युक्त होते हैं। चंदन के पेड़ का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जीव जंतुओं का आश्रय न हो। अर्थात चंदन का पेड़ अनेक जीव जंतुओं को आश्रय देता है, अतः पेड़ महान होते हैं। अगला श्लोक है निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः तप्तास्ते एव तपनोपम पित्त तापैः गास्यन्ति मित्रवर तावक गीतकानि। इसका अन्वय है निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री अस्ति मूढ़ मनुजाः तव दोष गाथाः गायन्तु मित्रवर तपन उपम पित्त तापैः तपनोपम पित्त तापैः तप्ताः ते एव जनाः तावक गीतकानि गास्यन्ति। निम्ब हे निम्ब वृक्ष, हे नीम के पेड़, त्वदीय कटुता, त्वदीय मानी तुम्हारी, कटुता यानी कड़वाहट, कड़वापन, यदि दाह हंत्री जलन को शांत करने वाली है,
मूढ़ मनुजाहा मूर्ख लोग तव तुम्हारी दोष गाथा दोष गाथा गायंतु गाते हैं, दोष गाथा गाते हैं अर्थात तुम्हारी बुराई करते हैं। मित्रवर हे मित्र, तपनोपम पित्त तापई ही, तपन यानी सूर्य के, उपम समान, पित्त तापई ही पित्त की गर्मी से अर्थात सूर्य के समान तपाने वाली पित्त की गर्मी से, तप्ताहा तप्त तपे हुए, ते एव जनाहा वे ही लोग जब तुम्हारी औषधि से ठीक होंगे तो तावक गीतकानी तुम्हारे गीत गास्यंती गाएंगे, तुम्हारे गीत गाएंगे यानी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इस श्लोक का अर्थ है, हे नीम वृक्ष, तुम्हारी कड़वाहट जलन को शांत करने वाली है। हे नीम, तुम्हारी छाया, तुम्हारी औषधि बहुत ही अच्छी है, महान है। फिर भी मूर्ख लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। लोग कहते हैं नीम का पेड़ तो बहुत कड़वा होता है। उन्हें ये नहीं पता कि नीम की छाया, नीम की पत्तियों का लेप तपन को शांत करता है, जलन को शांत करता है। हे मित्र, सूर्य के समान भयंकर तपाने वाले पित्त की गर्मी से, एक तरह का रोग है, उसमें जलन होती है, तो वे लोग जब उस पित्त की गर्मी से परेशान होंगे और तुम्हारी औषधि से ठीक होंगे, तब वे तुम्हारे गीत गाएंगे कि वास्तव में नीम का पेड़ तो बहुत महान होता है। फिलहाल उन लोगों को तुम्हारे गुणों के बारे में पता नहीं, इसलिए वो तुम्हारी बुराई करते हैं। अगला श्लोक है, धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावली नाम, गर्म व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च, यह सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। इसका अन्वय है, यह कुसुम पत्र फल अवली नाम भरम धत्ते, घर्म व्यथाम शीत भवाम रुजम च वहति, यह अन्य सुखस्य हेतोः सर्वम अर्पयति तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमः अस्तु। अर्थात यह यानी जो वृक्ष, जो पेड़, कुसुम फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, अवली नाम, अवली यानी समूह, अवली नाम समूह के अर्थात फूल पत्ते फल आदि के समूह के, भरम भार को, बोझ को, धत्ते धारण करते हैं, घर्म व्यथाम अर्थात गर्मी से उत्पन्न होने वाले कष्ट को, शीत भवाम ठंड से उत्पन्न होने वाले रुजम कष्ट को, च और वहति धारण करते हैं, यानी जो गर्मी सर्दी से उत्पन्न होने वाले कष्ट को धारण करते हैं। यह जो वृक्ष अन्य सुखस्य हेतो हो, अन्य मानी दूसरों के, सुखस्य सुख के, हेतो यानी लिए अर्थात दूसरों के सुख के लिए, सर्वम अर्पयति सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तस्मई उन, वदान्य गुरवे, वदान्य यानी दान वीरता में, गुरवे श्रेष्ठ, गुरु का मतलब अध्यापक आचार्य भी होता है, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब महान भी होता है, गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो उन दान वीरों में श्रेष्ठ तरवे वृक्ष को नमः अस्तु, नमन है, नमस्कार है। यही इस पाठ का नाम है, तरवे नमः अस्तु, वृक्ष को नमस्कार है। इस श्लोक का अर्थ हुआ, जो वृक्ष फूल पत्ते फल आदि के भार को धारण करता है, यानी पेड़ हमारे लिए फल फूल लकड़ी पत्ते आदि के बोझ को ढोते हैं और क्या करते हैं, गर्मी सर्दी से होने वाले कष्ट को सहते हैं, दूसरों के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है, ऐसे श्रेष्ठ दानवीर वृक्ष को नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है। वास्तव में पेड़ महान होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरम लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। सत्पुरुषाः इव के सन्ति, सज्जनों के समान कौन होते हैं, वृक्षाः यानी पेड़, अर्थिनः केभ्यो निराशाः न यान्ति, मांगने वाले लोग किन से निराश होकर नहीं जाते, किससे निराश होकर नहीं जाते हैं, वृक्षेभ्यः पेड़ों से। हम यहाँ महीरुहेभ्यः भी लिख सकते हैं जैसा कि श्लोक में आया है। अगला है, वृक्षः कस्य सुखस्य हेतोः सर्वम अर्पयति,
पेड़ किसके सुख के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं? अन्यस्य सुखस्य हेतो, यानी दूसरों के सुख के लिए। आम्रः जनानाम अतितापम कया दलयति। आम का पेड़ लोगों की तेज गर्मी के कष्ट को किससे दूर करता है? जब उसके पास देने के लिए फल फूल नहीं होते तो दूसरों की तकलीफ को किससे दूर करता है? छाया, छाया से। कस्य तरोह कटुता दाह हंत्री। कौन से पेड़ की कड़वाहट जलन को शांत करने वाली होती है? निम्ब वृक्षस्य, नीम के पेड़ की। चंदनस्य शाखा कई आश्रिता। चंदन के पेड़ की शाखा यानी टहनियां किसके द्वारा आश्रित होती हैं? विहंगई ही, पक्षियों द्वारा। यानी चंदन के पेड़ की टहनियों पर कौन रहते हैं? तो पक्षी। कस्य मूलम भुजंगई ही आश्रितम। कौन से पेड़ की मूल यानी जड़ सांपों द्वारा आश्रित होती है? चंदन पादपस्य, चंदन के पेड़ की। हम यहाँ चंदनस्य भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, वृक्षाः परेभ्यः किम कुर्वन्ति। पेड़ दूसरों के लिए क्या करते हैं? तो वृक्षाः परेभ्यः छायाम कुर्वन्ति। वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं। महीरुहाः किमर्थम धन्याः। पेड़ किस कारण से धन्य होते हैं? महीरुहेभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति। पेड़ों से उनके याचक यानी मांगने वाले लोग निराश नहीं जाते। अतः ते धन्याः, इसलिए वे महान हैं। तरवः कई साधनैः अपरेशाम कामान वितन्वते। पेड़ किन किन चीजों से दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हैं? पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वलकल दारु भी गंध निर्यास भस्मस्थि तोकमयी तरवः अपरेशाम कामान वितन्वते। अर्थात पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, लकड़ी, छाल, सुगंध, रस, राख, अस्थि यानी पेड़ों की लकड़ी का अंदरूनी भाग, तोकमयी और त्वचा आदि छिलके आदि से पेड़ दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रश्न 2 में आगे दिया है, चंदन पादपस्य विविधानि अंगानि कई आश्रितानि। चंदन के पेड़ के विविध अंग किस किस के द्वारा आश्रित होते हैं? तो चंदन पादपस्य मूलम भुजंगैः शिखरम प्लवंगैः शाखाः विहंगैः कुसुमानि च भृंगैः आश्रितानि। अर्थात चंदन के पेड़ की मूल यानी जड़ सांपों के द्वारा, शिखर बंदरों के द्वारा, टहनियां पक्षियों के द्वारा और फूल भंवरों के द्वारा आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, मूढ़ मनुजाः किम गायन्ति। मूर्ख लोग क्या गाते हैं? तो मूढ़ मनुजाः निम्ब वृक्षस्य दोष गाथाः गायन्ति। मूर्ख लोग नीम के पेड़ की दोष गाथा गाते हैं, यानी मूर्ख लोग नीम के पेड़ की बुराई करते हैं। वृक्षः अन्य सुखस्य हेतोः किम धत्ते। पेड़ दूसरों के सुख के लिए किसको धारण करते हैं? तो वृक्षः अन्य सुखस्य हेतो कुसुम पत्र फलावली नाम भरम धत्ते। पेड़ दूसरों के सुख के लिए फूल, पत्ते, फल आदि के भार को धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि रेखांकित पदानि वा आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, वृक्षाणाम फलानि अपि परार्थाय भवन्ति। पेड़ों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। तो दूसरों के लिए होते हैं, तो हम पूछेंगे किन के लिए होते हैं? तो प्रश्न बनेगा, वृक्षाणाम फलानि अपि कस्मै भवन्ति। किन के लिए होते हैं? अगला है, तरवः स्वविभूति भी सर्वेषाम कामान पूरयन्ति। पेड़ अपनी विभूतियों से, अपनी संपत्ति से सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो सभी की इच्छाओं को, तो हम पूछेंगे किन की इच्छाओं को? तो प्रश्न बनेगा, तरवः स्वविभूति भी केशाम कामान पूरयन्ति। पेड़ अपनी विभूतियों से किन की इच्छाओं को पूरा करते हैं? चंदन पादपः समन्तात सत्वैः आश्रितः वर्तते। चंदन का पेड़ चारों ओर से जीव जंतुओं द्वारा आश्रित होता है। तो जीव जंतुओं द्वारा, तो हम पूछेंगे किन के द्वारा? तो प्रश्न बनेगा, चंदन पादपः समन्तात कैः आश्रितः वर्तते।
किन के द्वारा आश्रित होता है। वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, पेड़ खुद धूप में रहते हैं। तो हम पूछेंगे कहाँ रहते हैं, तो प्रश्न बनेगा वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, पेड़ खुद कहाँ रहते हैं। प्रश्न 3 में आगे दिया है चंदनस्य मूलम भुजंगैः आश्रितम, चंदन के पेड़ की जड़ सांपों द्वारा आश्रित है। तो सांपों द्वारा, तो हम पूछेंगे किन के द्वारा, तो प्रश्न बनेगा चंदनस्य मूलम कैः आश्रितम, चंदन की जड़ किन के द्वारा आश्रित होती है। तरवे नमः अस्तु, पेड़ को नमन है। तो किसको नमन है, तो प्रश्न बनेगा कस्मै नमः अस्तु, किसको नमन है, किसको प्रणाम है। ध्यान रहे नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है महीरुहेभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति, वृक्षों से उनके याचक निराश नहीं जाते हैं। तो कौन नहीं जाते हैं, महीरुहेभ्यः के निराशाः न यान्ति, पेड़ों से कौन निराश होकर नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए प्रश्नों का निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला है धन्या महीरुहायेभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः, अस्मिन् वाक्य कर्तरी पदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो यदि कर्ता का पता करना है तो क्रिया से पूछो कौन। निराशा न यान्ति, निराश होकर नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं निराश, तो मांगने वाले यानी याचक। तो मांगने वाले के लिए क्या शब्द आया है, अर्थिनः, तो इसमें कर्ता होगा अर्थिनः। अगला है गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः, अस्मिन् वाक्य मूढ़ मनुजाः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में मूढ़ मनुजाः मूर्ख लोग, ये तो है कर्ता, इसकी क्रिया क्या है। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, दोष गाथा गाते हैं। तो क्रिया क्या हुई, गायन्तु। अगला प्रश्न है निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री, इस वाक्य में मधुरता इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, मधुरता यानी मिठास, तो इसका विलोम शब्द क्या है, कटुता यानी कड़वाहट। प्रश्न 4 में आगे दिया है अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम, अस्मिन् वाक्य वरम इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, इस वाक्य में वरम जो शब्द है इसका विशेष्य क्या है, वरम यानी श्रेष्ठ है। तो क्या है श्रेष्ठ, जन्म, पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है, महान है, धन्य है। अगला प्रश्न है पाठात याचकाः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, पाठ से याचकाः यानी याचक मांगने वाले के लिए कौन सा शब्द आया है पाठ में, तो वो शब्द है अर्थिनः यानी मांगने वाले लोग अर्थात याचक। अगला प्रश्न है समुचितान विपर्यान चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों में सही विलोम शब्द का चयन करना है। कटुता यानी कड़वाहट, मधुरता यानी मिठास, दोष गाथाः यानी बुराई, गुण गाथाः यानी बड़ाई अर्थात प्रशंसा, जन्म मरणम जन्म मृत्यु, आतपः धूप, छाया यानी छाया, निराशा आशा। अगला प्रश्न है कोष्ठकात शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत, कोष्ठक से दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुन के लिखना है। घर्मः, दो शब्द दिए हैं, धर्मः यानी धर्म, आतपः यानी धूप, तो सही अर्थ क्या है, आतपः अर्थात धूप, घर्मः आतपः दोनों का अर्थ है धूप। दारू भी ही, इसके लिए दो शब्द हैं, काष्ठई ही लकड़ियों से, मदिरा भी ही शराब से, तो सही अर्थ क्या होगा, काष्ठई ही, दोनों का अर्थ है लकड़ियों से। महीरुहाः दो शब्द हैं, नृपाः यानी राजा, तो वृक्षाः यानी पेड़, तो महीरुहाः वृक्षाः दोनों का अर्थ है पेड़। समन्तात, इसके लिए दो शब्द हैं, सर्वतः चारों ओर से, उभयतः दोनों ओर से, तो समन्तात का सही अर्थ क्या है, सर्वतः अर्थात चारों ओर से। प्लवंगई ही, दो शब्द हैं, मृगई ही यानी हिरणों से, वानरई ही बंदरों से, तो सही अर्थ क्या होना चाहिए, वानरई ही अर्थात बंदरों से। अगला प्रश्न है अधोलिखितस्य श्लोकस्य समुचितम शीर्षकम चिनुत, दिए गए श्लोक का सही शीर्षक यानी टाइटल चुनना है। तो शीर्षक जानने के लिए इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं।
चंदन के पेड़ की जड़ सांपों से, शिखर बंदरों से, टहनियां पक्षियों से, फूल भंवरों से युक्त होते हैं। चंदन के पेड़ का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जीव जंतुओं का आश्रय न हो, अर्थात चंदन के पेड़ के हर भाग में कोई न कोई जीव जंतु अवश्य रहता है। अब 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सही शीर्षक क्या है? आश्रय दाता चंदन पादपः, सबको आश्रय देने वाला चंदन का वृक्ष। विषाक्त चंदन वृक्षः, जहरीला चंदन का पेड़। सुरभितः चंदन वृक्षः, सुगंधित चंदन का पेड़। तो विषाक्तः चंदन वृक्षः ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंदन का पेड़ जहरीला नहीं होता। सुगंधित पेड़ हो सकता है, लेकिन यहां सुगंध वाली कोई बात नहीं आई, इसलिए ये भी नहीं होगा। श्लोक के अनुसार सही ऑप्शन होगा आश्रय दाता चंदन पादपः, क्योंकि ये हर भाग में किसी न किसी जीव जंतु को आश्रय देता है, शरण देता है। प्रश्न 7 में दूसरा दिया है, कई ही किम आश्रितम, किसके द्वारा कौन आश्रित है, यानी कौन कहां शरण ले रहा है, इसके हिसाब से मेल कीजिए। तो भुजंगई ही, सांपों से कौन आश्रित है? मूलम यानी जड़। प्लवंगई ही, बंदरों से शिखरम यानी शिखर चोटी। विहंगई ही, पक्षियों से शाखा यानी टहनियां। और भृंगई ही, भंवरों से कुसुमानी यानी फूल। अगला प्रश्न है, कथनम आधृत्य वृक्षस्य नाम लिखत, कथन के अनुसार वृक्ष का नाम बताओ, यानी कौन से पेड़ की ये विशेषता है वो बताना है। अहम छाया रहितः सन्नपि मधुर फलैहि सर्वान् तर्पयामि, मेरी छाया न होते हुए भी मैं अपने मीठे फलों से सबको खुश करता हूं। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है? खरजूर वृक्षः, खजूर का पेड़। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये वो वृक्ष है। दूसरा है, मम कटुता दाह हंत्री परम पित्त तापान दूरी करोमी, मेरी कड़वाहट जलन को शांत करती है और मैं पित्त की गर्मी को भी दूर करता हूं। ऐसा कौन सा वृक्ष है? निम्ब वृक्षः, नीम का पेड़। वसंते प्राप्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराः मे शाखाः सन्ति, वसंत ऋतु में मेरी टहनियों पर फूल, उनमें सुगंध और भरपूर मात्रा में फल लदे रहते हैं। तो कौन सा वृक्ष है वो? आम्र वृक्षः, आम का पेड़। मम मूले भुजंगाः सन्ति तथापि परतापम नाशयामि, मेरी जड़ों में सांप रहते हैं तो भी मैं लोगों के ताप को दूर करता हूं। कौन से वृक्ष की जड़ में सांप रहते हैं? चंदन वृक्षः, चंदन के पेड़ में। अगला प्रश्न दिया है, अधोलिखिता नाम पंक्ति नाम अन्वयम कुरुत, नीचे दी गई पंक्तियों का अन्वय करना है। पहली पंक्ति है, गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः, अन्वय होगा मूढ़ मनुजाः तव दोष गाथाः गायन्ति, मूर्ख व्यक्ति तुम्हारी दोष गाथा गाते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। यह सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः, इसका अन्वय होगा यह अन्य सुखस्य हेतोः च सर्वम अर्पयति, जो दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तीसरी पंक्ति है, नास्तेव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितम सत्वभरैः समन्तात, इसका अन्वय है चंदन पादपस्य तत् न एव अंगम अस्ति यत समन्तात सत्वभरैः न आश्रितम, चंदन के वृक्ष का ऐसा कोई भाग नहीं है जो चारों ओर से जीव जंतुओं द्वारा आश्रित न हो। अंतिम प्रश्न है, अधोलिखितस्य अन्वयस्य पूर्तिम उचित अव्यपदैः कुरुत, दिए गए अव्यय में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आम्र यद्यपि ते दिवसाः गताः ये पुष्प सौरभ फल प्रचुराः भवन्ति स्म, हे आम हालांकि तुम्हारे वे दिन चले गए हैं जब तुम्हारी मंजरी की सुगंध और भरपूर मात्रा में फल होते थे। हंत तथापि संप्रति छायया एव जनानाम अतितापम दलयसी, हे मित्र फिर भी तुम आजकल छाया से ही लोगों के कष्ट को दूर करते हो। प्रश्न 9 में दूसरा है, अस्मिन अन्वय क्रियापदानि रिक्तानि सन्ति, इस अन्वय में क्रियापद वाले स्थान रिक्त हैं। तानि तत्र लिखत, उन क्रियापदों को लिखिए, धातु रूपों से ये रिक्त स्थान भरने हैं। यह वृक्षः कुस्म पत्र फलावली नाम भरम धत्ते, जो वृक्ष फूल पत्ते फल आदि के भार को धारण करता है। घर्म व्यथाम वहति, धूप के कष्ट को सहता है।
शीत भवाम रुजम च, और ठंड से होने वाले कष्ट को धारण करता है। यह जो वृक्ष अन्य सुखस्य हेतो च सर्वम अर्पयति, जो पेड़ दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है, तस्मई वदान्य गुरवे तरवे नमः अस्तु, दानवीरों में श्रेष्ठ उस वृक्ष को नमन है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का शीर्षक यही है, तरवे नमः अस्तु। वृक्ष को नमन है, वृक्ष को प्रणाम है। ये था पाठ तरवे नमोस्तु। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।